हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है प्रेसिडेंट टॉपिक्स के ऊपर जो एमसीक्यू बनते हैं आज उनको करेंगे। और इस सेशन में मैंने मेंस लेवल के और प्री लेवल के दोनों ही इसमें इंक्लूड किए हैं। खासकर जो एसएससी मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस किया है इस सेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला सिटीजन कौन होता है भारत का? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, इसको याद रखना। Second question, which member constitute electoral college for the president election in India? कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है या कौन कौन वोट देता है। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं और यूनियन टेरिटरी के जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के होते हैं। ठीक है। सो हियर इज आंसर इज बी। सो इलेक्टेड मेंबर जो होता है बोथ हाउसेस के, पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जैसे राज्यसभा के, वे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इम्पीचमेंट में वे लेते हैं, ये याद रखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? सो इट्स राइट आंसर इज पी। सो 35 साल उम्र होनी चाहिए अगर आपको इलेक्शन लड़ना है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट? सो कौन सा आर्टिकल है जो इम्पीच करता है प्रेसिडेंट को? सो आर्टिकल 61 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्टोरल मस्ट बी सब्सक्राइब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेशन एज ए प्रोस्पेरस एंड सेकेंडरी? तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन के लिए कितने, अगर बात करें सपोर्ट की जरूरत है या एमपीएस की जरूरत है इसमें? सो इसके आंसर कीजिए। सो इसका राइट आंसर है बी, 50 प्रोस्पेरस एंड 50 सेकेंडर्स। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वीटो अलाउ इंडियन प्रेसिडेंट टू कीप अ बिल पेंडिंग इंडेफिनेटली? तो कौन सी वीटो अलाउ करती है प्रेसिडेंट को कि किसी बिल को इंडेफिनेटली पीरियड तक उसको क्या कर सकता है, उसको पेंडिंग कर सकता है। मतलब इन द सेंस, अगर मान लो पार्लियामेंट से अगर कोई बिल पास होता है तो और वो प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है जैसे विटो में एब्सोल्यूट विटो, पॉकेट विटो, सस्पेंसिव विटो। तो ये उसी में बात कर रहा है कि इनडेफिनेट कौन सी होती है। तो अगर इनडेफिनेट की बात करें तो पॉकेट विटो ही एक ऐसी विटो पावर होती है जिसमें वो इनडेफिनेट समय तक के लिए जो है उस बिल को होल्ड पर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में, संघ में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये 5 आपको दे रखे हैं और मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो करिए इसको एक बार। सो इसका राइट आंसर है डी। सो सभी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ द ऑफिस टू प्रेसिडेंट? तो कौन जो है जो शपथ है दिलाता है किसको? प्रेसिडेंट को। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोक स्पीकर ऑफ लोकसभा या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो इसका राइट आंसर है आपका चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट का होता है, सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट ए कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस? कौन सी कंडीशन नहीं होती है? सो मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक। मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बिल्कुल ठीक है। सैलरी इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये नहीं होता, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है सैलरी। सो यूज ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस विदाउट रेंट, ये भी ठीक है। तो मतलब ये गलत नहीं है, ये इसी का आंसर है। ठीक है। Next question, consider the following statement regarding qualification of
person to be eligible for election as a president। अब कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, या प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपके समक्ष हैं। 35 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, या ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, या ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, सो ऑल ऑफ अवर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। कहता है कि अगर महाभियोग चलाना, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, तो कौन से हाउसेस में वो चल सकता है या उसको चलाया जा सकता है। सो क्या वो लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों हाउसेस में, या सुप्रीम कोर्ट में। सो इसका राइट आंसर है आइदर, किसी में भी, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इफ प्रेसिडेंट इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड करा दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या ऑल इज एक्शन आर नलिफाइड, क्या जितने भी एक्शन होते हैं वो सब मतलब खत्म हो जाएंगे। ही कंटिन्यूस इन ऑफिस, क्या वो चलता रहेगा। इज एक्शन बिफोर द कोर्ट डिक्लेयर रिमेन वैलिड, या वाइस प्रेसिडेंट बिकम प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर इज डी, वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट बन जाता है, इन द सेंस कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग। सो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, आप देख रहे होंगे अलग अलग पूछ के। सो आई होप दैट आपको अभी ये समझ में आ गया कौन कौन इसमें होते हैं। देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, ये नहीं होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये होता है। सो थर्ड अगर हम इसको एलिमिनेट भी करें, सो राइट आंसर इज बी। Next question, consider the following statement. Money bill can be introduced in parliament only with prior recommendation of president. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, क्या वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से लाया जाता है। सेकंड, प्रेसिडेंट कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। सो जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो पार्लियामेंट में क्या एनुअल फाइनल स्टेटमेंट को रखता है, मतलब जब भी संबोधित करने से पहले। No demand for grant can be made except on recommendation of president। So कोई भी जो डिमांड होती है, कोई भी ग्रांट मान लो पार्लियामेंट में अगर उठाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही हो सकता है। सो ये तीनों के तीन ऑप्शन ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच आर्टिकल डील विद पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो कौन सा आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट क्षमा याचना को। क्या वो 72 है, 143 या 123 या 70। सो आवर राइट आंसर इज ए, 72। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होता है। क्या वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, जैसे इसमें फर्स्ट या सेकंड में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, या एक सिंबल होता है यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, सॉलिडरिटी ऑफ नेशंस का। तो कौन से आंसर हो सकते हैं। सो इसका आंसर है डी, ये सभी होता है। एक तो हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, फिर फर्स्ट सिटीजन भी होता है, और एक सिंबल भी होता है यूनिटी का, इंटीग्रिटी का, सॉलिडरिटी का। लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। सो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी बार मतलब पूछा भी जा सकता है और आया भी है। तो आर्टिकल 74 और 75 आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, इसने मतलब क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है। जो 75 होना चाहिए था वो 74 हो गया, और जो 74 होना चाहिए जो 75। तो 74 आर्टिकल कहता है कि काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर हैड टू एड एंड एडवाइस। तो 74 कहता है कि जो मतलब प्रेसिडेंट होगा तो उसको एड एंड एडवाइस किया जाएगा, ठीक है, पीएम के द्वारा और उसके काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर के। 75 कहता है कि जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसमें, लोकसभा में। तो ये उल्टा दे रखा, तो आंसर डी। सो आई होप दैट आपको ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, और इसके अलावा बात करें आपको कुछ ना कुछ इसमें हेल्प होगी। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।